सिमटी बहुत ज्यादा उठ है और ये केमिकल में जला में भी नाका में जलन हो रही है। कितना दुखी हो रहे हैं आप, हद से ज्यादा दुख। हालत खराब है मैडम जी, माटी धोड़ू परेशान, टाबर ज्यादा परेशान, रोजीना हॉस्पिटल में लिया फिर बोकरा और की तो को अठा को माहौल बना रखी है ना फैक्ट्री, वो एकदम भयावह बना रखी है। का 18 इंसान मर गया क्या, खत्म हो गया क्या? अब बहुत परेशानी हो रही है, देखो दुखी हो रही है हम, बस मरा तो आज को बाकी रहा को माँ खाली के ऊपर आसिया ना तो मैं डंडान फोड़ भी सका काई कर लेसी मारू तो भी विधायक जी ने देखो खाली पर्चिया में मंडेड़ो की अठे फोड़ वोट देणु है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम जी, मोक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ जो गोठड़ा के अंदर सीमेंट फैक्ट्री है, भी फैक्ट्री का जस्ट पीछे हूँ। मेरा फैक्ट्री 200-250 मीटर की दूरी के ऊपर ही है। गोठड़ा और बसावा की जो सीमा है भी को ऊपर में हूँ, अठिन है गोठड़ा और अठिन है बसावा। अठे जितनी भी आबादी है आसपास की, वह लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि बाका जो मकान ही, बाका जो टाइल वह लगा रखी है वह भी थरथराटू कपाटू बाकी टाइल्स पड़न लग रही हैं। दूसरी बड़ी बात की डस्ट पोल्यूशन प्रदूषण इतना है कि लोग ढंगू खानों तक को नहीं खा पा रहे, बाहर तक को निकल पा रहा और वह बोला कर इन्हें झाड़ू निकाली और वापस बाही चीज हो जा है। बड़ा बुजुर्ग जब बैठे अणुआ पर बातचीत करेंगे भाई की चीज ने लेके ये परेशान ही। राजेश जी, सीमेंट फैक्ट्री की और आ घर की कितनी दूरी होगी? मुश्किल से 200 फुट है। थे कितने साल सो इजा रह रहे हो? कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। बड़ा बुजुर्ग पूर्वज भी तो इजा ही हाँ, ठहरी है पूरा। अभी फिलहाल जाए कि भाई मैं आया हाँ और जाए कि सबसे बड़ा मुद्दो सुनो कि डस्ट को बहुत ज्यादा है, न खानो खा पा रहे होते न मतलब सांस ले पा रहे हो, तो के माहौल बन रहे हो? बहुत बेकार माहौल बन रहे थे, खाना पीने में बहुत दिक्कत आ रही है। सिमटी बहुत ज्यादा उठ है और ये केमिकल में जला में भी नाका में जलन हो रही है। मतलब केमिकल है भी, केमिकल नाका में जलन बहुत ज्यादा जलन हो रही है। हाँ तो थे मास्क लगा के रहो। हाँ, मास्क लगाओ। पर मास्क भी कब तक लगाओ? कब तक लगाऊंगा? तो भाई काफी लोग आपने साथ में। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। थारो के खड़ो है मारो भी खड़े सीमेंट बहुत ज्यादा उठा है साहब और परेशान हुआ, देखो पगी दौड़ा रही चाल रहा ना पग के रे तो सब कुछ थोड़ा हो रहे हैं। आप क्या करा था साहब? इतना धरना प्रदर्शन होया, इतनी बार इजा प्रशासन आई, कोई मतलब सॉल्यूशन सुनाई कौन करे साहब ना? बोले पानी गिर देंगे वो कर देगा, एक दिन तो पानी के दिन पास यही चाल बोकर काम। समाधान क्या है कि भाई यो नहीं उठे? समाधान तो वही करे भाई, ये तो क्यों कौन करे? ये तो पानी गिर देंगे, अधिकारियों ने फोन करा देना, 2 दिन तो करें और 4 दिन पास चाल वाला आ जाए, वो सिस्टम। जब भी थे मतलब आगे जाके बोलो हो तो के थारी सुनाई करी ही क्या? ये इतनी बात जानी ही मतलब कोई भी जा भाई जितना भी लोग जा काम करी ही बाको ऊपर भी मैनेजर काफी जा लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं कि भाई थान पहचान रहे हैं कि भाई ये लोग कितना परेशान हो रहे हैं। बाकन जावा जनाब कहती थारी सुनाई करांगा, आश्वासन दे दी वापस आ जावा। इस टाइम ने दिया एप्लीकेशन, थानादार जी ने दिया, थानादार जी बोले कि बात करेंगे, अधिकारियों में बात कर ली, ठीक है साहब पानी गिरा देंगे, 2 दिन को नहीं आई, 4 दिन पे चाल है फंसो कोई सिस्टम है, कोई सुनाई को नहीं रही हमारी। तो काफी लोगों को ये भी मानना है कि थे भाई प्लान क्यों को नहीं कर रहा हो, जा रहा क्यों को नहीं? यहाँ पे कम से कम भी है 70-80 घर है। 70-80 हाँ, तो लगभग 150 की आबादी होगी। 150 आबादी है, लेकिन उसमें जो गोल्डा गांव की थी बस्ती थी वो तो खाली हो गई और वो बसावा गांव के मान 70-80 घर है। ये यहाँ पे है नज़दीक में, इसके कम से कम 200 मीटर की दूरी भी नहीं है और यहाँ डस्ट इतना आता है कि पूछो ना। दिन में ये कुछ ही करते नहीं है, रात को चलाते हैं, यानी सांस लेने में इतनी ठंडी तकलीफ होती है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हाँ समस्या होती है। और एक केमिकल छोड़ते हैं रात को, ये उस केमिकल से यानी कि आदमी अगर बाहर 5 मिनट पे खड़ा रह जाता है ना तो सांस घुटने लग जाता है। कभी ये लोग थाने बोलो है कि भाई थे पलायन कर जाओ? ना, कभी नहीं बोला उन्होंने। तो हम भी जाके आते हैं उनके पास तो 2-2 घंटे तो गेट पे खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर हमने ज़बरदस्ती करके 15-20 आदमी भेड़ा करके ले जाते हैं, फिर भी बोलते हैं कि वो अधिकारी आज गए हुए हैं, वो है तय है। कम से कम भी हम 20 बार जा चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, लेकिन जो बड़ा अधिकारी है उससे खाली 2 बार बात हुई है। तब 2 बार बोला मैं अधिकारी को आदमियों को भेज रहा हूँ और वो आके चेक कर लेगा, और हम पहले चेक करते हैं, वो करते हैं। 2 दिन बाद में आदमी आता है, चेक कोई करके नहीं जाता है। फिर 2 दिन वो क्या है कि डस्ट कम उड़ाते हैं, तो उनको पता है कि कल औजो आ जाएंगे, तो 2 दिन कम करते हैं, फिर औजो ही चालू हो जाता है। ये सिस्टम चल रहा है और हमने एप्लीकेशन थाने में भी दे रखी है और
कंपनी में मतलब पर्यावरण विभाग में भी एप्लीकेशन भेजी है। जहाँ आसपास का लोग ही वह पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो थे के सोचो है मैं तो जाऊँगा खड़े, मान तो डस्ट में रहा खड़े, जाऊँगा खड़े, कंपनी कुछ देगी तो जाऊँगा खड़े, हटाऊँ छोड़ जाऊँगा खड़े। कंपनी की रेंज में कोनी, वो कांकड़ है गोठड़ा को भी साइड में है कंपनी, इस साइड में कोनी, या एकदम टच में है डानी। तो ये जस्ट पास में ही है। रेंज खत्म हो गई। हाँ गोठड़ा की रेंज तो खत्म हो गया, बसावा की डानी खटे। जो मतलब या मत जठे खड़ी हुई यो बसाओ है। हाँ बसावा की यार। आप बसावा की सीमा में लगा। हाँ यह सीमा है, वो डंडो है ना, वो सीमा में चल रहे। आपस ही मतलब बसावा में। हाँ तो बसावा का लोगन के कुछ दे रहे को नहीं, कुछ दे रहा कोनी, बात ही कोनी करे भाई, सीधा कंपनी में लेडी कोनी, रेंज में कोनी। साइड में है कम, बसा को तो है ही कोनी, गोहड़ा की है खाली। ये सीमा गोहड़ा की ये है ना, 4 दीवारी, गोहड़ा में बसावा इधर रह गया। ये गोठड़ा तो है, पर ते तो मतलब बिल्कुल ही बसाओ हुए हैं कि बिल्कुल पास में हो। हाँ ये तो दुखी हो रहे हो, कत्ता दुखी हो रहे हैं, अब हद से ज्यादा दुख। अब कोई कहे प्रशासन सारा माटी खा मतलब थारो कम से कम भी 5 किलोमीटर तक का एरिया तो खाली कराने का है, लेकिन वो खाली कराते नहीं है, क्योंकि वो रूल है कंपनी का 5 किलोमीटर तक तो। लेकिन यहाँ कोई प्रशासन सुनता है, न कंपनी सुनता है, न कोई, न पेड़ पौधों की कोई की, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हालत खराब है मैडम जी, माटी धोड़ू परेशान, टाबर ज्यादा परेशान, रोजीना हॉस्पिटल में लिया फिर बोकरा वन और के ये केमिकल सो माटी धोड़ सो आधी मिट्टी खा रहे हैं, जानवर पानी की व्यवस्था को नहीं और नहीं है, लाइट रोजीना दौरान परेशान करवा। यहाँ पे इस ढाणी में कम से कम 3 मौतें हो चुकी हैं डस्ट की वजह, प्रदूषण की वजह से। यहाँ पे एक तो इस घर में हुई अभी जस्ट ये अभी तक 2 महीने पहले यो पत्तो है। और देखो की तरीका जो ये पौधों से देख रहा होगा, पौधा के साथ में ही आपा वो फैक्ट्री को जम रहे हो, यो पाउडर पूरी सीमेंट जम रही है। हाँ पूरा बिल्कुल सीमेंट जम रही है। और या तो थोड़ी उत्तर की मामूली से नहीं तो आंधी मार तो बारू में आंधी है। ये देखो कल्टी है, और कल्टी के ऊपर देखो की तरीका बहुत ज्यादा डस्ट जिम रही है, इतनी डस्ट या जिम रही है कि हाथ तो उतारन लाग रहा। हाँ तभी उतर रही को नहीं है। नींबू का पेड़ पर यही है, साथ में ही अड़ी ने और भी काफी पेड़ी, एक अल्डू को पेड़ है, आड़ू का पेड़ की आपस में बात करा तो इतनी डस्ट है यो कि मैं खुद तोड़े हूँ तो मेरे ऊपर डस्ट इतनी बरसी है। देखो जितनी भी उसे देखने लग रहे हो, पेड़ है वो अरियो है, अरियाई भी का पत्ता भी, और एक इतनी डस्ट है बात जिमरी है। ये कट्ठे जाऊगा कट्ठे है जगह जा भाना खड़े जावा थारो की मानो ना कि भाई आप एक इंसान के नाते सोचा भाई आकी तो थोड़ी बहुत उम्र होगी, या तो 50-60 की में गया, पर थे तो 15-20 साल का हो, तो थारो के मानो है। तो खूब एलर्जी, लोगों का एलर्जी हो रही है, स्किन प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड खूब प्रॉब्लम हो रही है। खदड़सू इतनी पतली है, बेरोगुन पट है, बालू रेत हुआ ना दानाली पाउडर हो ना, इस तरह को पाउडर मियो भी नहीं देखो रेत हुआ तो बात झड़क जाए, आपने कपड़ा में भी पड़ जाए, पर यो जो डस्ट हुआ है ना, या कभी निकला को नहीं, या सांस लेना बेरो तो पट्टा ना कि मिट्टी जा रही है, इको बेरो भी उन पट्टा है अंधेरा में तो, और रात में खूब चल रहा है। रोजीना गाय पशु भैंस आने रोजीना डॉक्टर रिपोर्ट दे बोकरा मर बोकरे यहाँ पे घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर ही 1 घंटा में 28 है ना, ये माटी आप हाँ पूरा बरस का ये बताऊं था पूरा चाहे हाथ भर लियो, अतरी डस्ट आ रही है खबाव, मतलब ये हो रही है। खड़ी कर रहा हूँ मैं, अब भी घंटा भरी को नहीं होगी भी पर थे, अब हाथ रख देखो गाना 1 घंटा मन बाहर से आया हूँ खड़ी करने लिए। तो काफी बात तो झड़क भी जावे यार, झड़का को नहीं एकदम चिप जावे। जो घर है एक छत के ऊपर मैं हूँ, यो घर है बशावा के अंदर, और अठीन है बिल्कुल 50 मीटर की दूरी का बाद में ही इजा गोठड़ा स्टार्ट हो जा है। इजा घर है इसके बाद में ही 100 मीटर मतलब 18 और सीमेंट फैक्ट्री का जस्ट पास में एक घर हो रहा है, 18 घर, मतलब कि कितना घर मैं बताऊंगी, आस पास में इतना घर ही कि लोग इतना परेशान हो चुके हैं। डस्ट की आप बात करा ना, अगर आप 1 घंटा ही जा खड़े हो जावांगा ना, आप खुद दिन में हो चाहे रात ना हो, रात को तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, तो आपने खुद ने फील हो जाएगी, क्योंकि यह चीज मैं इलिए बोलने लग रही हूँ, मेरे सामने ये चीज मैं देख सकूं, और सामने थे देख रहे होगा कि भाई फैक्ट्री को नजारो है वो थाने बिल्कुल स्पष्ट दिख सका है। थोड़ी वही शबा भी यहाँ लग रही है, अठीने सीमेंट है बस यहाँ चालन लग रही है, और भी को डस्ट है वो इतना भयंकर उड़न लग रहा है। तो अठा को माहौल बना रखी है ना फैक्ट्री, वो एकदम भयावह बना रखी है। और अतरी अठे मतलब एक अपा बरसात के टाइम में बादल बनबो देखा, और एक अब मौजूदा हालात में बादल बनबो देखा। अब तो के फैक्ट्रिया में 2-4 बार शिकायत करना सके है
कि ये जो ऊपर किया मतलब धोलो धोलो रे ऊपर डस्ट है वो पूरो डस्ट मतलब जो वो पट्टो दिख रहे हो वो बन बोले ना वो पट्टो पूरो मतलब बादलों में हटिए बादल चाली और मैं बन खैर बार बार खैर बंद करवाऊँ आगे जना बंद करी 12-16 को तो सवाल ही को नहीं और अंदर है जो अब अतरी गर्मी हो रही है कि कोई आप कल्पना कौन कर सका अंदर सोई कौन उसके कूलर भी से उमस ज्यादा हो जावा है और बाद में अतरा अनत्र बार रिक्वेस्ट कर सका कि भाई मारो समाधान कर दो। सही बात है। हाँ तो समाधान की कोई बात नहीं है बन मको भाई समाधान नहीं करो तो कम से कम तारो जो को लगा रखे ये धूल मिट्टी आ रही है इसको जाप तो कर सको थे भाई कम से कम इन्हें एकदम बंद कर सको मारने कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और तारे थारे जाप तो क्यों है जाप तो मतलब ये टेंट सेट को पूरा मतलब इन्हें बंद कर दी आपको बिल्कुल मतलब एक रूम टाइप में बना दी हाँ ताकि वो अंदर ही अंदर चाल अंदर चाल वो करे सारा उठ के रात ने ग्रामा जागो रही है देखो ये पूरी माटी है ना या डोली पूरी माटी आ जाएगी रात ने ठेकरा पूरा घर का माँ पूरी डाणी वहाँ पूरे 2 किलोमीटर पूरा एरिया में जाएगी ठेक पूरी माटी माटी है कोई जाप तो नहीं को अब बालों ठंडा में आधा उठ रहा है देखो यो सारो डस्ट है यो डस्ट या देख लो तो मतलब इतनो यो डस्ट उड़ उड़ के आवा है तो थे तो बहुत काफी परेशानी में बहुत काफी परेशान हो रहा है और अठे कई बार तो ये मतलब आदमी मतलब अठे खड़े भी कौन रस के मतलब 30 माइल आवे में आंखें में पानी आव लगो थारी के कंडीशन होगी जलन अतरी जलन हुआ है क्या क्या में अठा स्थानीय लेडीज के रह रही है मन के अठे कोई रबम रब होएगे का अठा इंसान मर गया क्या खत्म हो गया क्या ते क्यों आगजार बोली कौन उसको मोम को भाई अब देख स्थानीय आदमी ने अठान ओइ लगो खाली करा दियो अपना हाथ कटने को काम कर दियो अभी हम फकर भी कैसे सका खड़ा मतलब भाई शायद कैमरा में ये चीज ढंगो था दिख रही है या कोनी दिख रही है पर अगर आप अपनी आंखों में जा देखा ना तो पूरो को पूरो उठे देखो सामने मेरी आंगली की नजर में अड़े थे देख सको बहुत ज्यादा मतलब की डस्ट है बहुत सांस को मान बहुत दिक्कत आती है सर तो यहाँ हो रही होगी भाई क्या को सासरो मिलो है ना सांस हाँ बहुत परेशानी हो रही है देखो दुखी हो रही है बस मरा तो आज कुछ बाकी रहा को अच्छा हाँ और क्या करा किन खेद दिया सांस वाली दिक्कत रहे मेरे तो सांस की दिक्कत है हाँ सांस की दिक्कत तो वही क्या करो छड़े तो सीमेंट फेफड़ा मैं तो बीच में अटक रहा सांस में भी दिक्कत हो रही है खाना में भी सिमट जाती है खाना बनाता है तो सिमट तो जाती है ना अंदर नहीं जाती है जागी पानी पीओ हाँ तो भी सिमट जाए पानी तो है क्या जा पानी की भी व्यवस्था कटे है पानी सार लियो सो नहीं मतलब जमीन में पानी तो बच गोगे पानी बचरो कटे है सो सार लियो टूबेल में करा 400 फुट जना एक 800 फुट जना पानी आवनो कटे सो बाकी छोड़ा को नहीं देखो आप लोग तो डंडा काट बैठगा ऊपर करंट लगा दियो भाई मान को न्यास के तो मैं मां खाली के ऊपर आसिया ना तो मैं डंडान फोड़ भी सका काई कर लेसी मारू अरे अब उठो काम बंद करा दियो मैं अठे चाल रहे हो काम जना इन बंद करा दियो तो भी टावर ने ये सामने ये घर ही के हाँ ये घर ही है देखो दिखो कौन जा एक करला थे माने डर सा उड़े ना जी टाइम फोन कर दियो बोकरो तो ए मैं सोया पाँच चलाऊं जब मैं रात ने पैरो देंगे भाई सब कने सी उड़ाऊं मैं तो सुबह उठा ना गुदड़ा को पर ये जमेड़ी ला दे अब आ लोगा के तो लाइट को कटे और मारे लाइट कट जाए अब लाइट कट जाए ना मैं बाहर खटे सोवा अया बताओ और हमारी सुनाई हो रही कोनी ठीक है मैं मान लिया कोई का है कोनी भाई जो मैं तो बहुत परेशानी हो रही है भैया ने चाल रही है बाहर यहाँ ने ना तो थे ठाऊं थाने तो कोई उठार लेट जाए एम्बुलेंस में मैं तो अब पक्का थोड़ा पण थासू यहाँ के एड्रेस का मान कोनी खड़ी रही जाए अब हम मशीन कौन देख रही है इससे ज्यादा और कते गुड्डा सी अया बताओ सारा दिन उल्टी खांसी जे दुख पावर घबरावर या डाठा बाल तो सांस को नहीं आवे और नहीं उल्टी बोकर अब जेहन या खट्टा में जाए गाड़ी बेहोश भी हो जावा लो घनी बात हम के एलर्जी होता सांस रो दिखा उल्टी अच्छा ये पीर मारे ही हाँ एलर्जी हो रही है ब्यामाड़ा सुका जके कोन पड़ा गुटमुट रे क्या कर रहे हो मत गुटमुट रो इसो गुटमुट रहो देखो खे मन खे कोन दी क्या खावन में तो कनी बाकी बाहर गाला गुप्ता जी की कंपनी वाला की क्यों कोनी खा गना दुखी हो रहा खा क्यों कोनी दुखी हो रहा मैं तो गड़ा हमारा टाबर दुखी हो रही अपना बेटा के पास ही गालो कट बेच कर दिखाओ मन हमारे सामने एक भी दिखाओ मन आपका लड़का के भाई कर रहे हैं हमारे में तो भाई मैं बखाना ने मारा जी मारे जी दुखी कर रहे हैं सब ने पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी खूब जोर क्यों है जब एक दो बार फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री के सामने धरनो हो जना खतार से स्थानीय आदमी मिलांगा पर आज तक भी हमारे सुबह रूबरू ने न रोजगार की बात है न कोई और बात है अठगा आदमी कतरा भी परेशान हो रहे हैं कोई विधायक ने कोई बात सुन मतलब न तो विधायक की बात सुन संतुष्ट हाँ और न अठे कंपनी का जगह अधिकारी बस में संतुष्ट हाँ विधायक की तो आँख अत्ती खुले वोट लेना होना हाँ बहन जी हाँ माँ जी थार सामने हाँ मैं थारा पुत्र हाँ
माजी कन सामने जासी तो माजी ते खोला जी मैं थारी सुनवाई करवा ला थारे अठे फैक्ट्री का मान था का बच्चों ने नौकरी दिवाया ला अब बिगी सो तो बिगी बा हमारे से नहीं ले जाती ओटी मैं था नौकरी दिवाऊं ला नहीं तो बा नौकरी है नहीं मैं सोना में तो भी विधायक जी ने देखो खाली पर्चिया में मंडेड़ो की अठे वोट देणु है अतोई के बावजूद मैं तो ये देखे आज तो नहीं हूँ विधायक जी आ रहे जो तो कांटी क्यों करसी तो मैं तो भी साथ देखियो को नहीं आंख सुई और भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर कर दियो कि आगे तक ये वीडियो पहुँचे और भाई आ लोगों की जल्दी सुनवाई हुआ। राम राम सा धन्यवाद। झलको